आज की जो पॉडकास्ट है, ये ख़ास तौर पे मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ या उन नौजवानों के लिए बना रहा हूँ जो अभी तक अपने करियर की तरफ स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी तक वो किसी स्टेज पे नहीं पहुँच पाए। कभी एक काम करते हैं, कभी दूसरा काम करते हैं, मल्टीपल थिंग्स करते हैं और उलझनों में पड़े हुए हैं। मतलब जो दोस्त कोई कह दे तो उस काम की तरफ चले जाते हैं, जो गाइड कर दे या कहीं इंटरनेट की तरफ देखते हैं, लेकिन इन द एंड रिजल्ट क्या निकलता है, वो प्रॉपरली अपने एक गोल की तरफ, अचीवमेंट की तरफ फोकस नहीं कर पाते। मैं पर्सनली चूंकि ट्रेडिंग मार्केट से रिलेटेड हूँ और पिछले कई सालों से मैं ये कर रहा हूँ, मेरा यही गोल है। इसी फील्ड के अंदर मैं प्रोग्रेस करना चाहता हूँ। इसी फील्ड में जो मैंने कंपनी बनाई है उसको मैं आगे आगे की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, अपने स्किल्स को इन्हेंस करना चाहता हूँ। तो इसी तरह हर बंदे का अपना एक गोल होता है। बट क्या, मैं अपनी मार्केट के हवाले से आपको कुछ डिटेल्स दे सकता हूँ या थोड़ी गाइडलाइन दे सकता हूँ। सबसे पहली बात है, मोटिवेशन कोई नहीं आपको दे सकता। आजकल के जो ये मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि मोटिवेशनल स्पीकर वो नहीं होता कि जो आपको मोटिवेशन देने के बाद फिर आपसे कहे कि मेरा कोर्स खरीदो और मेरे कोर्स के ज़रिए जो है आपको मोटिवेशन मिलेगी। तो वो खुद मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होता, बल्कि वो खुद जो है वो एक सेल्समैन होता है जो अपनी सर्विसेज को सेल कर रहा होता है। तो वो मोटिवेशन नहीं होती, वो सर्विसेज होती हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि वो हमें मोटिवेशन मिल गई, अगर वो खुद इतना मोटिवेटेड होता तो अपने अपने लाइफ के अंदर वो किसी गोल पे पहुंच जाता। वो सिर्फ एक सेल्समैन है जो अपनी सर्विस को अच्छे तरीके से बेच सकता है, आपसे बेहतर तरीके से। उसके पास वो स्किल्स हैं कि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ लोग बुक्स पढ़ के इस तरह कर सकते हैं, कुछ लोग अपनी वर्डिंग के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं तो बंदा अट्रैक्ट हो सकता है। बल्कि ट्रेडिंग मार्केट के अंदर ऐसा कुछ नहीं। इसमें मोटिवेशन आपको ट्रेडर को देख के नहीं लेनी। यानी अगर ट्रेडर कोई अच्छा अर्न कर रहा है तो नहीं। ये अक्सर जो है इल्यूजन होती है, धोखा होता है आंखों का। ये जो आप लोग मार्केट में देखते हैं ना, मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, मेरा इतना, 90% डेमो अकाउंट होते हैं। और अगर कोई रियल अकाउंट पे दिखाएगा तो आपको फिलहाल आज का 2 दिन का 4 दिन का प्रॉफिट दिखाएगा। उससे पूछिएगा साल 2 साल पूरी की अपनी बैलेंस शीट दिखाओ, तो 95% की नेगेटिव होगी। और जो 5% जिनकी पॉजिटिव होगी ना, उनमें से 4.5% तो आप मीडिया पे आते ही नहीं है, सोशल मीडिया पे आते नहीं है। वो जो 0.5% होंगे तो फिर वो आपको अपनी स्ट्रगल का भी बताएंगे। फिर वो बताएंगे कि कितनी रातें आपको इसमें जागना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेड लगा दी और छोड़ दी, नहीं। आपने टेक प्रॉफिट दे दिया, मार्केट आपके टेक प्रॉफिट पे पहुंची। इतनी आसान मार्केट नहीं है। अगर इतनी आसान मार्केट होती और एक ही चार्ट को देख के आपने, देखें चार्ट मैं भी देख रहा हूँ, चार्ट मेरे साथ हज़ारों लोग देख रहे हैं, वही कैंडल तकरीबन 95% के सामने वही कैंडल बन रही है। अगर सबने ही हैमर कैंडल पे बाय करना होता और मार्केट ने 80% ही हैमर कैंडल पे देना होता, तो अगर जिन लोगों को कैंडल स्टिक पता है, तो फिर इसका मतलब इस वक्त तक दुनिया के जो बिलियनर्स हैं उनकी करोड़ों में तादाद होती। क्योंकि जब आपको पता चल जाए कि एक स्ट्रेटजी काम कर रही है 80% या 85%, तो फिर आप तो जाहिर सी बात है उसमें ऑल इन हो जाओगे। आप तो उसके अंदर बड़े कैपिटल से ट्रेड करोगे, चाहे आपको उधार लेना पड़े। लेकिन नहीं, मार्केट कभी कभी वाकई आपकी स्ट्रैटेजी के मुताबिक चल रही होती है, टेक्निकल एनालिसिस को जो है वो रिस्पेक्ट कर रही होती है। लेकिन अक्सर एक वक्त ऐसा आता है कि मार्केट फिर ना कोई सपोर्ट देखती है, ना कोई रेजिस्टेंस देखती है, प्रॉपरली मैनिपुलेट हुई होती है। और वहाँ पे आपका टेस्ट आता है, वहाँ पे आपके स्किल्स आती हैं। और वो बिगनर ट्रेडर कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि बिगनर ट्रेडर को पता है कैंडल है या चार्ट पैटर्न है या कोई इंडिकेटर है या कोई एक रटी रटाई स्ट्रैटेजी, उसने उसके अंदर रहना है। जब मार्केट मैनिपुलेट करने पे आ जाती है, खासतौर पे जब कोई ऐसी मतलब अक्सर ऐसे डाटे आना शुरू हो जाते हैं मार्केट में, या कोई ऐसी डिसीजन आता है मार्केट के अंदर, मोनेटरी पॉलिसी होती है, यूएस के अक्सर न्यूज़ आती हैं, फेड इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ होती है, सीपीआई डाटा आता है, पीपीआई डाटा आता है, ऑयल में कोई ट्रेड करता है, इन्वेंट्रीज हैं, गोल्ड की डिमांड एंड सप्लाई है, मुख्तलिफ मुल्कों के इंटरेस्ट रेट होते हैं, बैंक्स की मोनेटरी पॉलिसी होती है। अप टू सोन डेली बेसिस पे कोई ना कोई मार्केट जो है वो मैनिपुलेट हो रही होती है। तो खासतौर पर बड़े प्लेयर्स जो हैं जैसे यूएस है, यूरो है, जीबीपी हैं, इनकी अक्सर न्यूज़ आती हैं और मैनिपुलेशन अक्सर मार्केट में होती है। तो मार्केट टेक्निकल एनालिसिस को कुछ हद तक रिस्पेक्ट तो करती है। अगर मार्केट मैनिपुलेट होने लग गया तो फिर आपकी कोई स्ट्रेटजी मार्केट में काम नहीं करती, कोई इंडिकेटर मार्केट में काम नहीं करता, चाहे आप करके देख लें। बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस मार्केट को समझ पाए। मार्केट सिर्फ कैंडल ग्रीन और रेड कैंडल का नाम नहीं है। मार्केट सिर्फ चंद चार्ट पैटर्न्स का नाम नहीं है। मार्केट के पीछे एक पूरी फिलॉसफी है, आपको समझना पड़ेगा वो कैसे आपको आएगी। सबसे पहले आप टेक्निकल एनालिसिस से ही शुरू करेंगे, कैंडल से ही शुरू करेंगे, क्योंकि ये वाहिद आपके पास इंस्ट्रूमेंट है जिसको देखकर आप मार्केट को समझ सकते हैं। आसान है, ईजी है समझना। सबसे पहले मार्केट को समझने के लिए, जैसे एबीसी बेस है समझने के लिए, आगे फिर इंग्लिश के मजीद फ्रेजेस समझने के लिए आपको आगे डीप पढ़ना पड़ता है।
तो इसी तरह इसको समझने के लिए पहला स्टेप जो है वो टेक्निकल एनालिसिस का कैंडल स्टिक है, या जो भी आप आज चाहते हैं। कैंडल स्टिक के अलावा भी मुख्य पैटर्न होते हैं, आप सीख सकते हैं। उस लाइन ग्राफ भी होते हैं, वो भी आप सीख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस वक्त कैंडल स्टिक चलता है। सेकेंडली फिर आपको फंडामेंटल के ऊपर अपनी ग्रिप मजबूत करनी पड़ेगी, यानी न्यूज़ जो आती है मार्केट में उसको भी देखना पड़ेगा आपको। थर्ड चीज़ है फिलॉसफी या साइकोलॉजी, इन दोनों को आप मिक्स कर सकते हैं। साइकोलॉजी, जो ट्रेडर की साइकोलॉजी है आपको वो समझनी पड़ेगी। एक एग्जांपल देता हूँ, वॉल्यूम से भी आपको ये पता चल सकता है, और कैसे काफ़ी इंडिकेटर ऐसे हैं जो आपको ये बता देंगे कि इस वक्त बाइंग साइड पे कितना वॉल्यूम है और सेलिंग साइड पे कितना वॉल्यूम है। अगर आपको नज़र आ रहा है कि 70% रिटेल ट्रेडर इस वक्त बाइंग साइड पे है, मार्केट का स्ट्रक्चर भी जाहिर सी बात है डबल बॉटम बन रहा होगा, बाइंग साइड पे है, या मार्केट जो है वो किसी वेज से ब्रेकआउट किया होगा, या ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ होगा, या मार्केट ओवरसोल्ड होगी, तो मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन जब 70% बायर्स है मार्केट के अंदर, तो आपको क्या लगता है मार्केट जो है आसानी से बायर्स को पैसा दे देगी? नहीं। वो वक्त वो होगा कि जब आपने उस वक्त मार्केट में स्टे करना है, पोजीशन मिल गई, उस वक्त आपने देखना है मार्केट मैनिपुलेट कैसे करेगी। इवन तो कि मार्केट ने ऊपर जाना है, आपको भी पता है, उस वक्त फोमो बहुत रोल प्ले करता है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। उस वक्त आपको डर होगा, यार मैं बैठ जाता हूँ, अभी ट्रेड ले लेता हूँ। स्टॉप लॉस किधर लगाओगे? क्योंकि मार्केट ने जब आप बाइंग साइड पे जाना है तो पहले मार्केट ने सेल लॉस हंटिंग करनी है, यानी उस डबल बॉटम के नीचे कोई विक मार देनी है, या वो डबल बॉटम की ब्रेकआउट लेके कोई हार्मोनिक पैटर्न बना देना है, या अपनी डिमांड जोन में वापस आना है, उसको रीटेस्ट करना है, या हो सके ट्रिपल बॉटम बना दे। आपने वेट करना है, मार्केट के बिहेवियर को देखना है। आपने वेट करना है कि मार्केट सेल लॉस हंट करे। जब मार्केट सेल लॉस हंटिंग की तरफ आएगी, आपने सोच लेना है कि साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस कहाँ बनता है। यानी अगर मैं ट्रेड में अभी बैठने लगा हूँ, तो बाकी ट्रेडर्स का भी स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन सेम सेम होगा। तो वो डबल बॉटम के ऑब्वियसली बात है नीचे होगा, 5, 10, 15 पॉइंट, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो आपने वेट करना है उन स्टॉप लॉस के पॉइंट का जहाँ पे रिटेल ट्रेडर का मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा, वहाँ से आपने एंट्री लेनी है। क्योंकि एक तो वहाँ से आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा मिलेगा, और सेकंड थिंग, वहाँ पे आपके विनिंग चांसेस भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपको भी लग रहा है मार्केट बाय होगी। मार्केट में इस वक्त बायर भी बहुत ज़्यादा बैठा है, लेकिन मार्केट ने 70 को 20 तक लाना है, यानी मार्केट ने 80% बायर जो है वो एलिमिनेट करना है और सिर्फ 20% को देना है। अब वो 20% में से 10% वो लोग होंगे जो पेशेंस लेस होंगे, ब्रेक इवन या थोड़े ऊपर पे निकल जाएंगे। 10% में से 5% ऐसे होंगे जो वेट करेंगे अपने टेक प्रॉफिट तक का, और मार्केट को रिस्पेक्ट देंगे और मार्केट के साथ राइड करेंगे। जहां जहां जैसे जैसे मार्केट जा रही है, अपने स्टॉप लॉस को एंट्री पे कर लेंगे और वेट करेंगे मार्केट अब मेरे टेक प्रॉफिट तक जाए, अनटिल अनलेस को बिल्कुल ही ऐसा टेक प्रॉफिट लगा दे, 1/6, 1/7 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे, अक्सर मार्केट एग्जॉस्ट हो जाती है, इतना ऊपर नहीं जाती, अनटिल अनलेस कि आप बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप 1 और 4 आवर पे जा रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1/6 बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो साइकोलॉजिकल जो टेक प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड होता है 1/2, 1/3, दैट मोर देन इनफ। मार्केट इतना भी ज़्यादा आपके उस पर नहीं जाती टेक प्रॉफिट पे। तो कुछ लोग 10 में से ऐसे होंगे, 10% में से जो अपने टारगेट तक वेट करेंगे, और उसमें से 5% ऐसे लोग होंगे कि जो ग्रीड फैक्टर में आ जाएंगे, यानी जब मार्केट उनके ट्रेंड के साथ चली, यानी उनके इस वक्त जो टारगेट के करीब है, वो अपना टेक प्रॉफिट और ऊपर करेंगे कि मैं इससे ज़्यादा लेना चाहता हूँ मार्केट से। ग्रीड फैक्टर में होंगे, शायद किसी लॉस की वजह से वो इतना ज़्यादा मार्केट में टेक प्रॉफिट उठाना चाहते होंगे, लेकिन वो लोग भी इस मार्केट में प्रॉफिट नहीं उठा सकेंगे, मार्केट वापस उनके बैक इन पोजिशन पर आ जाएगी। यानी वो बंदा इस मार्केट में 5% जो लोग रह गए जिन्होंने सही एनालाइज किया मार्केट को, वो तब बैठे जब मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, सेल लॉस हंटिंग की, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1/3, 1/2.5 रखा, और जैसे ही टेक प्रॉफिट के करीब आई या टेक प्रॉफिट पे आई, उन्होंने क्लोज कर दी। चाहे बेशक मार्केट और ऊपर चली जाए, लेकिन उन्होंने ग्रीड नहीं की। तो 4 एलिमेंट आपको यहाँ पे मिले। सबसे पहले मार्केट की नॉलेज, कि मार्केट में एंट्री कहाँ पे करनी है, कंडीशंस कहाँ पे मेरी मीट कर रही है। फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो रियलिस्टिक रखा, अनरियलिस्टिक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं रखा, क्योंकि 10 में से 9 दफ़ा रियलिस्टिक पे ही टारगेट देगी, एक दफ़ा शायद होगा कि 1/6 दे दे आपको। थर्ड थिंग, मार्केट के ट्रेंड को रिस्पेक्ट किया, मार्केट जिस तरह जा रही है अपने टेक प्रॉफिट को लेके निकल गए। चौथी चीज़, ग्रीड, मार्केट में ग्रीड नहीं की, पेशेंस भी रखा और ग्रीड भी नहीं की। तो ये एलिमेंट जब कंबाइन हुए
तो फिर एक अच्छी ट्रेड एक अच्छे ट्रेडर ने एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे ली और एक रिस्पेक्टेबल इनकम जो है जनरेट की। ये हर ट्रेड पे आपको इसी तरह ही चलना पड़ेगा। तो चार चीज़ें मैं अक्सर कहता हूँ, CEST, ये मेरा रूल है ट्रेडिंग का। सबसे पहले C फॉर कंडीशंस, E फॉर, ये मेरा रूल है ट्रेडिंग का, CEST। C फॉर कंडीशंस, E फॉर एंट्रीज, S फॉर स्टॉप, T फॉर टेक प्रॉफिट। कंडीशंस मीट करना बहुत ज़रूरी है, यानी मार्केट की कंडीशन क्या है इस वक्त। इस वक्त मार्केट जो है डबल टॉप लगा रही है, डबल बॉटम लगा रही है, ओवर सोल्ड है, ओवर बोट है, ट्रेंड लाइन में है, वेज में है। जो भी इस वक्त मार्केट की जो कंडीशन नज़र आ रही है आपको, सबसे पहले आपने अपनी कंडीशंस बना लेनी है कि मैं ट्रेड तब करूंगा जब मुझे डबल बॉटम नज़र आएगा, या उसके साथ मुझे RSI ओवरसोल्ड नज़र आएगी, डाइवर्जेंस नज़र आएगी, टॉप नज़र आएगा, ओवरबॉट नज़र आएगी, या मार्केट ब्रेकआउट करेगी। जो भी आपकी कंडीशन है, आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक आपकी कंडीशन है, तो आपने वहां पे लिख लेना है ये कंडीशंस मेरी हैं तीन, ये मीट करनी चाहिए। यानी डबल बॉटम लगना चाहिए फर्स्ट, डाइवर्जेंस आनी चाहिए उसके अंदर, और थर्ड ओवरसोल्ड आनी चाहिए, स्टॉच या RSI। एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक स्ट्रेटजी अपनी की। तो ये तीनों जब मिलती हैं, या एटलीस्ट इनमें से दो मिलती हैं, आपने उन बॉक्सेस को टिक कर दिया, आपकी कंडीशंस मीट हो गई। सेकंड, आपकी एंट्रीज, यानी आपने एंटर कहाँ पे करना है वो पॉइंट आपने मेंशन कर दिया। थर्ड, आपका जो है CES मीन स्टॉप लॉस, आपने अपना स्टॉप लॉस डिटरमाइन कर दिया, वो आप चाहे किसी मेजर सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर रखें, या ATR के साथ आप उसको इंडिकेटर के साथ मैच करके आप उसका एक पॉइंट निकाल सकते हैं, या जो आपको बेहतर लगता है वो आपने स्टॉप रखा। और फिर आप अपने टारगेट्स को मीट करेंगे, 1/1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 1/2, जो आपके, यानी ये चारों चीज़ें आपने राइट डाउन करनी है। जब ये आपने चारों चीज़ें टिक करनी है, तब आपने ट्रेड लेनी है, ताकि आपको पता हो कि आप ट्रेड ले क्यों रहे हो, ट्रेड ली क्यों है, ट्रेड का टारगेट क्या है, ट्रेड का स्टॉप लॉस क्या है। उसके बाद आप 10 आउट ऑफ 7 टाइम्स अगर विन करते हैं, 6 टाइम भी विन करते हैं, तो इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप मंथली ऑन एवरेज एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। यह है बिजनेस स्टाइल ट्रेडिंग का। और दूसरा स्टाइल है गैम्बलिंग, उसमें जहाँ मर्जी से आप बैठ जाओ मार्केट में, कोई स्टॉप लॉस का पता नहीं, कोई टेक प्रॉफिट का पता नहीं, तुक्का ट्रेडिंग है, बड़ी लॉट खेल दो, हो सकता है डबल हो जाए आधे घंटे में अकाउंट, वाइस वर्सा हो सकता है कि आपका अकाउंट जीरो हो जाए। क्या होता है कि लोगों के अकाउंट डबल हो जाते हैं 2 दिन में, 4 दिन में, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जब वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो कैपिटल और डालते हैं। जब वो कैपिटल और मेजर कैपिटल और डालते हैं, तो फिर एक वक्त आता है कि मार्केट जो है वो ट्रेंड के अगेंस्ट चलती है, वहाँ पे लोग फंस जाते हैं। फिर वो एवरेज करने के चक्कर में अपने अकाउंट को ज़ीरो कर देते हैं। तो ये तरीकाकार होता है मार्केट का। मार्केट देती है थोड़ा और लेती है आपके साथ इंटरेस्ट के साथ, सूद के साथ आपसे वापस ले लेगी सारा। तो आपको इस मार्केट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, इसके ट्रेंड को देखना पड़ेगा। आप स्कैल्पर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप पोजीशन ट्रेडर हैं, आपको मार्केट को एनालाइज करने के लिए आपको 3 टूल्स लाजमी अपने दिमाग में रखने हैं। एक तो प्रॉपर चार्टिंग आपने लाजमी करनी है, न्यूज़ पे हर सूरत फोकस करना है, न्यूज़ मार्केट को दोनों साइड पे जो है वो हिला देती है। तो तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया, साइकोलॉजी और फिलोसफी, दोनों को मिला के आपने देखना है। आपने पूरी 5 साल की हिस्ट्री, जिस पेयर में आप ट्रेड कर रहे हैं उसकी 5 साल की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, यानी 2020 में कहाँ था ये पेयर, 2019 में किधर था, 2021 में किधर था, ताकि आपको सालों के हायर पॉइंट्स और लोअर पॉइंट्स पता हो, आपको मंथली कैंडल्स का पता हो। उसके बाद आप ट्रेडिंग करने बैठें, ताकि आप जिस पेयर में ट्रेड कर रहे हैं उसके मुताबिक आपके पास पूरी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद भी पॉसिबल है कि मार्केट शायद आपको चंद महीने पहले एक रिस्पेक्टेबल इनकम ना जनरेट करे, लेकिन अगर आप इसमें पेशेंस के साथ, स्टील नर्व्स के साथ, ग्रीड फैक्टर को एलिमिनेट करने के बाद, प्रॉपरली मार्केट को सीखने के बाद, और डेली बेसिस पे अपने नॉलेज को इन्हेंस करेंगे, देन जाके आप इस मार्केट में ठहर सकते हैं। ये मैराथन रेस है, ये स्प्रिंट नहीं है, ये 100 मीटर नहीं है, 100 मीटर गैम्बलिंग है, ये मैराथन रेस है, ये 40-50 किलोमीटर वाली रेस है। इसमें बहुत मौके पे आपको ऐसा लगेगा मैं हार गया, बहुत मौके पे आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, बहुत मौके आएंगे आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, बहुत मौके आएंगे कि आप बिल्कुल नटहाल हो जाओगे। लेकिन इन द एंड आपका जो गोल है वो ये है कि आपने एक अच्छा ट्रेडर बनना है। एक अच्छे ट्रेडर का मतलब ये नहीं है कि आप मंथली करोड़ों रुपया कमाओ।
आप चाहे 2 लाख भी कमा रहे हो, आप 5 लाख भी कमा रहे हो, लेकिन आप ऑन एवरेज मंथली बेसिस पे अच्छा प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो आप ट्रेडर हो। अदरवाइज गैम्बलर के लिए कोई मसला नहीं है, एक दफ़ा आप अकाउंट को डबल किया, दूसरी दफ़ा 3 गुना वापस कर दिया। तो आज की जो डिस्कशन थी वो बेसिकली मैंने एक ट्रेडर जो बिगनर ट्रेडर है उसकी साइकोलॉजी को रख के, उसकी सिचुएशन को रख के आपसे की। बहुत सी बातें हैं वो मुख्तलिफ पॉडकास्ट में मैं आपसे करता रहूँगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है सीखना। और मेरी काफ़ी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। अगर आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल हाउ नाउ, यानी हाउ टू स्टार्ट या व्हाट इज़ फॉरेक्स वहाँ से है। उसके बाद फिर कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, फिर एडवांस लेवल पे भी थोड़ा मैंने सिखाया, इंडिकेटर्स भी सिखाए हैं, मज़ीद भी मैं आपको सिखाता रहूँगा। लेकिन एक बात फिर मैं आपसे कहूँगा, इस ट्रेडिंग के अंदर जब भी आप आएँ तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को सोच के आएँ। तो गैम्बलिंग को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें। अपने पैसे से ट्रेड करें, किसी के पैसे से ट्रेड ना करें, यानी किसी से लोन ना लें। अगर आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं तो साथ मिलके कर सकते हैं, फैमिली के साथ मिलके कर सकते हैं, जहाँ से आपको टेंशन ना हो कि मैंने पैसे वापस करने। लेकिन लोन लेंगे तो टेंशन होगी, इंटरेस्ट भी देना होगा, वापस भी करने होंगे, तो वो एक डबल टेंशन होगी। इसलिए रिलैक्स हो, अपना कैपिटल हो, बेस्ट हो, सोच लें कि ये कैपिटल जा भी सकता है। उसके बाद फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करें, सीखें, छोटे छोटे ट्रेड करें। ज़रूरी नहीं है इसको 5-6 माह दें, उसके बाद अगर आप प्रॉफिट निकालना शुरू करते हैं ना तो आप स्टे करेंगे, क्योंकि पेशेंस जब आ जाएगा और ग्रीड फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा। आप $100 से भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, आप $1000 से भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने $50,000 डालना है तो अर्निंग होगी। वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब आपके साथ पास कॉन्फिडेंस आएगा तो कैपिटल आप गेन कर सकते हैं, कैपिटल आप रेज कर सकते हैं। तो इसको एज अ बिजनेस लेके चलें, गैमलिंग ना लेके चलें। और इस मार्केट के अंदर टाइम दें, इसको पार्ट टाइम ना समझें, 2-3 घंटे नहीं, इसको आप कम से कम दिन के 6-7 घंटे दें। जब आप मार्केट को समझ जाएंगे, आपको पता होगा मंथली मार्केट क्या कर रही है, तो फिर आप 3-4 घंटे पे भी आ जाएंगे, तो आप रिलैक्स होंगे, इस मार्केट से आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।